प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज बाग एक का काव्यखंड करेंगे, जिसमें हमारी पहली कविता बनती है कबीरदास जी के की साखियाँ। और 4 साखियाँ हम पहले कर चुके हैं। आज हम 5वीं, 6ठी और 7वीं साखी करने का प्रयास करेंगे, हो सका तो पीछे आपने देखा कबीरदास जी ने चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी तरह का जीव हो, सबको बाह्य आडंबरों से दूर रहकर भगवान की भक्ति में लीन रहने के लिए कहा है या बताया है। तो आज का हमारा जो साखी बनती है 5वीं, वो देखिएगा। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कै कबीर सो जीवता, जो दौक निकट न जाए। तो देखिएगा, यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो एक दूसरे को धर्म को बड़ा बता करके समाज में भेदभाव फैलाते हैं, ऐसे में कबीरदास जी कहते हैं जो इनके चक्कर में न पड़ करके वो भगवान की भक्ति करे, तो वास्तव में वही सच्चा संत कहला सकता है, या वही भगवान का भक्त कहला सकता है, वही इस संसार में जीवित रह सकता है। ठीक है, देखिएगा। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू यानी हिंदू, मुआ राम कही, हिंदू कहते हैं कि मेरा भगवान तो राम है। ठीक है। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान कहता है कि खुदा यानी राम मेरा भगवान है जो है। मुसलमान खुदाई, खुदाई मैंने जो खुदा होता है, भगवान रहीम राम अल्लाह जो भी होता है, वो कहता है कि मेरा भगवान राम है, और वो मुसलमान कहता है मेरा खुदा है, भगवान है। तो कबीरदास जी कहते हैं कै कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में वही जीवित रहता है जो दू के निकट न जाए, जो दोनों के चक्कर में न पड़े, अर्थात राम और रहीम के चक्कर में न पड़ करके जो भगवान का भजन करता है, दोनों को एक मानता है, वही सच्चा संत कहलाता है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि इस संसार में वही जीवित रह सकता है जो राम और रहीम के चक्कर में न पड़ करके भगवान का भजन करे। तो कहने का मतलब है राम और रहीम एक ही हैं, उसके नाम अनेक हैं, पर परमात्मा एक है। ठीक है, इसलिए कबीरदास ने कहा कि दोनों के चक्कर में न पड़ करके हमें भगवान का भजन ही करना चाहिए। आगे देखिए, 6ठी साखी है, वो देखिएगा। काबा फिरी, कबीरदास जी क्या कहते हैं, देखिएगा आगे। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, बैठा कबीरा चीम। तो देखिएगा, यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अनेक स्थानों पर गया, चाहे वो मुसलमानों का हो चाहे वो हिंदुओं का हो, परंतु मुझे तो जो है सब जगह एक ही भगवान दिखाई दिया, एक ही परमात्मा, एक ईश्वर दिखाई दिया। परंतु हिंदू और मुसलमान ये अपने भगवान को अलग अलग मानते हैं, परंतु कबीरदास जी ने ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। जिस तरह से मोटा चून और मैदा ये जो होता है, वो एक ही व्यंजन, कहने का मतलब है वो भोजन पेट की पूर्ति के लिए, यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी भाई भूख मिटाने के लिए होता है।
ठीक उसी तरह से चाहे राम हो चाहे रहीम है, दोनों एक ही होते हैं। ऐसे में हमें जो है एकजुट होकर के यानी तल्लीन होकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। कबीरदास जी कहते हैं काबा फिरी, उनका काबा मैंने मुसलमानों का पवित्र स्थान होता है काबा, फिरी मैंने गया, काशी भया, और हिंदुओं का पवित्र स्थान है काशी भया मैंने गया। उनका है काबा भी गया और मैं काशी भी गया। मैंने क्या देखा, राम भया रहीम, राम ही रहीम है, यानी रहीम ही राम है या रहीम ही सॉरी राम ही रहीम है या रहीम ही राम है। कबीरदास जी का मानना है ऐसा। वो काबा भी गया काशी गया, उन्होंने राम ही रहीम देखा यानी जाना। आगे मोटा चून मैदा भया, मोटा चून हो या मैदा हो, मोटा चून मैदा भया यानी मोटा चून से ही क्या बनता है, मैदा बनता है। ठीक है ना। वो पूर्ति किसके लिए होती है, व्यंजन बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए। ठीक है, चाहे मोटा चून हो चाहे मैदा हो, उससे क्या है स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। और ऐसे व्यंजनों से व्यंजनों का क्या कहता है, बैठा कबीरा चीम, और ऐसे स्वादिष्ट व्यंजनों का कबीर दास जी क्या करते हैं, छीमते हैं, उनका रसास्वादन करते हैं, उनका लुत्फ उठाते हैं, यानी ऐसे ऐसे भोजन को उदर पूर्ति करते हैं। ठीक है, यानी खाते हैं, जीम माने जीमना खाना। ठीक है, तो ये था हमारा जो छठी साखी है उसकी व्याख्या। तो आगे देखिएगा क्या कहता है 7वीं साखी में। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। तो इन पंक्तियों में यानी इन साखियों में कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे हम ऊंचे कुल में पैदा हों, अगर हम ऊंचे कुल में पैदा हों तो क्या हम ऊंचे ही काम करेंगे, बड़े अच्छे काम करेंगे? ऐसा तो कोई संभव नहीं है। बड़े लोग होते हैं वो जो है गंदे बुरे काम भी करते हैं। ठीक है, तो उसकी तुलना कैसे की है वो देखिए। जिस तरह से कोई सोने का बर्तन होता है, अगर उसमें शराब डाली जाती है ना, तो वो जो है ऐसे पात्र की जो साधु लोग होते हैं वो हमेशा निंदा ही करते हैं, उसकी बुराई ही करते हैं। जिस पात्र में चाहे वो भले सोने का हो, उसमें शराब डाल दी जाती है तो निश्चित तौर से वो उनके लिए निंदनीय हो जाता है वो पात्र। तो देखिएगा क्या कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे मैंने ऊंचे, कुल मैंने कुल में, का मैंने का, जन्म मैंने जन्म लेना। उनका ऊंचे कुल में जन्म लेने से, चे करनी ऊंच न है, जे मैंने उसकी, करनी मैंने कार्य, ऊंच मैंने ऊंचे, न मैंने नहीं, ओए मैंने होना। नुका है ऊंचे किसी के ऊंचे कुल में पैदा होने से क्या होता है, किसी के ऊंचे कुल में पैदा होने से उसके कार्य भी ऊंचे नहीं हो सकते, यानी उसके काम भी अच्छे नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखिएगा कि क्या कहता है, सुबरन कैसे नहीं हो सकते वो इसमें बताया गया। सुबरन, सुबरन होता है सोने का, कलश मने पात्र बर्तन, सुरा शराब, भरा माने भरा हुआ है। जिस तरह से कोई सोने का पात्र शराब से भरा हुआ हो, ऐसे पात्र की में शराब डलने से क्या करते हैं, साधु निंदा सोई, साधु जो लोग हैं वो हमेशा उसकी निंदा ही करते हैं। ऐसे में वो पात्र निंदनीय हो जाता है। तो ऊंचे कुल में पैदा होने से अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जो है ऊंचे कुल में जन्म लेने से किसी के भी सभी कर्म अच्छे नहीं होते। और कबीरदास जी कहते हैं ऐसे ऐसे कुल की जो है वो तुलना कबीरदास जी ने सोने के बर्तन में भरे हुए शराब की तरह होती है, जो कि निंदा के पात्र होते हैं सज्जन पुरुषों के द्वारा। ठीक है, ये साखियाँ हमारी हुई। तो आज इतनी। और जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, हम जैसे संकेत है, प्रसंग है, सरलार्थ है, विशेष है, भाव है आदि शब्दार्थ वो करते रहिएगा साथ साथ में।
ठीक है, इसके साखियों के साथ ये हमारी 7वीं साखी के साथ हमारी साखियाँ भी समाप्त हुई, कबीरदास जी द्वारा लिखी गई। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद करते रहें और लिखते रहें। धन्यवाद।